फ्लैट हेड्स का क्या हुआ? शार्क टैंक पर आने के बाद इनको कोई इन्वेस्टमेंट तो नहीं मिली। अमन गुप्ता ने कहा कि कंपनी को बंद कर दो, तो पीयूष ने और वनीता ने मिलकर इनको 33.3% इक्विटी के ऊपर एक ऑफर दे डाली। लेकिन इनका क्या हुआ? उससे पहले फाउंडर को समझते और फाउंडर के बिजनेस को समझते और क्यों फेल हुआ ये समझते। अब फाउंडर का नाम गणेश है और ये 2004 के अंदर इंडिया वापस आए। उससे पहले यूएसए में जॉब कर रहे थे, मैकेनिकल इंजीनियर है ये। अब इन्होंने 3 स्टार्टअप्स के अंदर काम किया है इंडिया के अंदर, लेकिन वो पैसा नहीं बना पाए, फ्लॉप हो गए, बंद हो गए। अब 2019 में नवंबर में ये अपना इस ब्रांड को, शूज के ब्रांड को, फ्लैट हैट को स्टार्ट करने का सोचते हैं, स्टार्ट करते हैं। लेकिन फिर कोविड आता है 2021 में। दोबारा जब इस पर काम शुरू करते हैं, ऑपरेशनल होता है, तो 3.4 करोड़ की सेल करते हैं। 2020 की बात करें तो 2.5 CR की इन्होंने सेल की थी। अब आप इनका सेल नंबर तो देख रहे हैं जो बहुत ही ज्यादा है, लेकिन इसके अंदर कॉस्ट भी बहुत ज्यादा है। अब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की बात करें तो वो 40% है। प्रोडक्ट प्राइस जो है वो इनका 5000 है एवरेज प्राइस। अब 8% लॉजिस्टिक में निकल जाता है, तो 60% मार्केटिंग पे लगा देते हैं, जिसके बाद ट्रेड मार्जिन 12% लगाते हैं, जिसके बाद इनके पास कुछ नहीं बचता, बल्कि 20% जो है वो लॉस में चले जाते हैं, जिसकी वजह से इनको अपनी जेब से पैसा लगाना पड़ा। तो ये जो बिजनेस था ये पूरा टोटली कोई भी प्रॉफिट इसने नहीं बनाया था। इस सब के साथ इन्होंने लास्ट मंथ के लिए 20 लाख के अपना शूज बनाए थे, लेकिन उसके अंदर से सिर्फ 15 लाख ही बेच पाए और 5 लाख जो है वो बर्न हो गया, जल गया, इन्वेंट्री में पड़ा रह गया, जिसकी वजह से वो वेस्ट की तरफ जा रहा था। लेकिन शार्क टैंक पर आने के बाद इनके जितनी भी इन्वेंट्री थी, अब वो 5 लाख की हो या उससे ज्यादा जितनी भी इन्वेंट्री पड़ी हुई थी, वो सारी 3 दिनों के अंदर ही सेल आउट हो गई। और कुछ क्लॉथिंग ब्रांड्स के साथ पार्टनरशिपिंग भी की है और टी शर्ट्स बनाई है जो इनकी वेबसाइट के ऊपर सेल हो रही है। इनके शूज भी सेल हो रहे हैं, मतलब वेबसाइट इनकी लाइव है, मतलब ये अभी काम चला रहे हैं, इनका काम चल रहा है। इनके पास रनवे नहीं था उस टाइम पर जब शार्क टैंक पर आए थे, जिसकी वजह से ऑन एयर होने के बाद, इनके एपिसोड ऑन एयर होने के बाद इन्होंने प्री ऑर्डर पर काम करना शुरू किया कि ऑर्डर लेकर शूज बनाकर डिलीवर करते हैं। अब इससे इनका जो लॉस है वो कम होगा, बर्न जो है वो कम होगा, कॉस्ट जो है वो कम होगी। अब इनको मार्केटिंग पर, लॉजिस्टिक पर खर्चा कम करना पड़ेगा, कॉस्ट कम करनी पड़ेगी, जिससे इनका प्रॉफिट जनरेट हो और जितना इनके पास ऑर्डर आ रहा है उसको सेटिस्फाई कर पाए और अपनी कॉस्ट को, जो प्रोडक्ट कॉस्ट है, उसको कम कर पाए, ताकि इनका ब्रांड बड़ा बन पाए, चल पाए।